एपिसोड 42 बर्थमार्क। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर लाइट एक लाइट सोर्स से पावर ड्रेन करके जंप सिटी को अंधेरे में बदलना चाहता है, लेकिन तभी टाइटन्स आ जाते हैं। डॉक्टर लाइट पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। टाइटन्स कहते हैं वेल तुम चोरी हमारे घर से 2 मीटर दूर कर रहे हो, क्या चोर बनेगा रे तू। फिर जब डॉक्टर लाइट उनके ऊपर अटैक करता है, एज ऑलवेज टाइटन आराम से हरा देते हैं और इस बार फाइनल ब्लो रेवन देती है अपने मैजिक से। एंड जब वो डॉक्टर लाइट को प्रिजन में छोड़ने जा रहे होते हैं, रेवन कहती है मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। टाइटन्स पूछते भी है कि क्यों, हम वहां जाएंगे और आते वक्त कुछ खाने को लेके आएंगे। रेवन कहती है नहीं, मुझे अगले दिन का इंतजार है। फिर हम देखते हैं कोई चीज जमीन से बाहर आ रही है। दिन की शुरुआत हो गई। क्या ये स्लेड कैसे, ये हमें नहीं बताया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेवन अपने रूम में घड़ी को ही देखती है कि आखिर ये दिन कब खत्म होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन वो काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखती है। फिर उसे कुछ आवाजें सुनने को मिलती है एंड जब वो उन आवाजों का पीछा करती है then surprise motherfucker, yes, ये रेवन को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि इस दिन रेवन का बर्थडे होता है। और ये बीस्ट बॉय ने पता लगाया कैसे, वेल सीक्रेट फाइल जान के रेवन टाइटन्स की खुशियों पे पानी फेर देती है और कहती है तेरा जन्मदिन मनाने लायक नहीं है, ये दिन सबसे बेकार है और मेरे लिए मत किया करो। फिर बाद में रॉबिन पूछता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों ऐसा कह रही हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज से गुस्सा हो। रेवन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है रॉबिन, ये सच है, इन सब में से तुम मुझे सबसे ज्यादा जानते हो, लेकिन मेरे कुछ राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। रेवन जाने लगती है और फिर टाइम क्लॉक की तरफ देखती है और 3 घंटे पड़े हैं वो दिन खत्म होने पे। लेकिन तभी रेवन के आसपास आग फैल जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या है, लेकिन कोई राक्षस रेवन से बात करता है और कहता है जो तकदीर में लिखा है वो पूरा होगा। फिर रेवन कहती है नहीं, लेकिन रेवन होश में आती है और रॉबिन आकर पूछता भी है, लेकिन तभी क्राइम लड़ बच जाता है और जब टाइटन पता करने जाते हैं कि आखिर कौन सा विलन आ गया है, तभी एंट्री होती है उसकी, यस थी मैन थी पीस दी मॉन्स्टर की, यानी स्लेड की। और स्लेड उन सबको देखकर कहता है मिलकर खुशी हुई टाइटन, स्पेशली तुमसे रेवन। लेकिन टाइटन्स के पर्दे फाड़ जाती है, उनकी फट जाती है कि आखिर ये कौन वापस आ चुका है और टाइटन्स पे अटैक करता है। लेकिन एक सेकेंड, वो फायर कैसे छोड़ सकता है एंड उसे रेवन से क्या काम है। टाइटन्स यही सोचते हैं, वो स्लेड से लड़ते हैं पर स्लेड उनके साथ तो वही सिर्फ खेलता है और रॉबिन को कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है रॉबिन, मेरा असली शिकार रेवन है, तुम नहीं। इतना कहकर वो रॉबिन को गिरा देता है, रेवन के पास पहुंच जाता है। रेवन अटैक करती है पर कुछ नहीं काम करता उसके आगे। फिर स्लेड रेवन के हाथ पर एक सिंबल बना देता है एंड पता नहीं क्यों लेकिन उसे और पावर मिलती है और वो सब कुछ तहस कर देता है। वो रेवन को कहता है तकदीर में जो लिखा है वो ही रहेगा, तुम उसे नहीं बदल सकती, दिस वर्ल्ड विल गेट डिस्ट्रॉयड। रेवन गुस्सा हो जाती है और टाइम को पॉज कर देती है, यस सब कुछ रुक जाता है सिवाय स्लेड के। और स्लेड कहता है मुझे पता था तुम ये कर सकती हो और मेरे गुरु ने भी मुझे यही बताया था। फिर रेवन भागती है लेकिन वो रेवन का पीछा करता है। रेवन फटाफट रॉबिन को ठीक कर देती है और सब कुछ बताती है कि आखिर क्या हुआ, स्लेड क्या कह रहा है। जब वो पैदा हुई तब तकदीर लिख दी गई थी कि रेवन के जन्मदिन दुनिया का खात्मा होगा, इसीलिए रेवन अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। फिर तभी स्लेड आता है और रेवन और रॉबिन को सेपरेट कर उसका पीछा करता है। रेवन का कोई भी वार उस पे काम नहीं करता। देन स्लेड जब उसे कैप्चर करता है उसके कपड़े फाड़ता है और कहता है दुनिया का खात्मा होके ही रहेगा, तुम उसे नहीं रोक सकती, देखो आगे चलकर तुम क्या करने वाली हो, तुम्हारे दोस्त, ये शहर, ये दुनिया सब खत्म और उस प्राणी का राज होगा। रेवन कहती है नहीं, ऐसे नहीं होते सकती और बहुत एनर्जी वेव निकलती है और दोबारा सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए रेवन को छोड़ता है, ये कह करके हम दोबारा मिलेंगे और हाँ हैप्पी बर्थडे। जब रेवन गिर रही होती है तभी रॉबिन आकर उसे बचा लेता है एंड वो दोनों घर आ जाते हैं एंड अगेन टाइटन रेवन को सरप्राइज देते हैं कज वो उसके दोस्त हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी उसके बारे में जो मर्जी कहे, लेकिन उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। और रॉबिन कहता है चिंता मत करो, हम इसे ठीक करके रहेंगे और इसे खत्म करके रहेंगे। लेकिन रेवन कहती है खत्म, ये तो अभी शुरू हुआ है। और
बिल्कुल एंड में हम देखते हैं कि स्लेड किसी के सामने झुका हुआ है और किसी और को अपना गुरु बता रहा है और कह रहा है हम कामयाब होंगे और इस दुनिया का अंत होके रहेगा। आखिर कौन है ये शख्स जिसके सामने विलन्स का राजा झुक रहा है और रेवन का अतीत क्या है, एंड सबसे जरूरी बात आखिर दुनिया खत्म कैसे होगी वो भी रेवन के हाथों जानने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, और बहुत जल्दी सभी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। सो वेट फॉर इट एंड गुड बाय।